कि आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे और ना इनको कभी भी भविष्य में, मैं ये वचन देता हूँ, संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। असली संविधान निर्माता BN राव हैं कि असली संविधान निर्माता होता कौन है? बना नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। इसे संविधान निर्माता ना कहे, मुझे आपत्ति होता है। मैं वचन लेता हूं कि भविष्य में कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं कहे जाएंगे। यह मेरा वादा है। यह बयान है साथियों MP के ग्वालियर हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता, एक वकील अनिल मिश्रा का। सबसे पहले मैं उसका बयान का एक छोटा सा वीडियो क्लिप को दिखाना चाहता हूं। देखिए इस वीडियो क्लिप, फिर मैं इसका रिलाई करूंगा। पे एक आपत्ति ये है कि आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे और ना इनको कभी भी भविष्य में, मैं ये वचन देता हूँ, संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब थे। देख लिया होंगे साथियों वीडियो। और ये मनवादी जो एडवोकेट है, इनका कहना है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं थे। संविधान निर्माता कौन थे? BN राव साहब थे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कौन था संविधान निर्माता का असली व्यक्ति, बाबा साहेब अंबेडकर जी या BN राव। कौन है संविधान का जनक, कौन है संविधान का पिता? आज के इस वीडियो में साथियों हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, और भी एविडेंस के साथ, पूरा लीगल प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ। लेकिन इससे पहले एक मनवादी और है जिन्होंने यह बयान दे रहा है, उनका भी थोड़ा बयान सुन लीजिए। इसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। इसका भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। इन सभी को जो है मैं रिलाई करने वाला हूं। पहले वीडियो क्लिप को देखिए। संविधान बना, संविधान पारित हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब 80% संविधान BN राव और अन्य जो राजेंद्र बाबू सहित जितने भी मिलकर के बना चुके थे, 25% संविधान बनाने में, और उसमें भी केवल दलित आरक्षण, SC ST आरक्षण कैसे लागू हो, उसकी व्यवस्थाएं क्या हो, इसके अलावा जीवन में अंबेडकर ने न कुछ किया और ना पूरे जीवन इसके अलावा कोई बात किया। किसी व्यक्ति को महामानव करिए। आप बताइए अब कि वो असली संविधान निर्माता BN राव हैं कि असली संविधान निर्माता होता कौन है? बनाता कौन है? जो व्यक्ति निःशुल्क रूप से 60 देशों। आई होप साथियों आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। तो इसका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। इनका भी कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, BN राव साहब है संविधान निर्माता। इनका भी कहना। यह जो है एक काली सेना संगठन का जो संस्थापक है। इनके ऊपर कई सारे मुकदमा हुए हैं, कई बार ये अरेस्ट हुए हैं। खैर इनके ऊपर मैं रिलाई बाद में करूंगा। ये वीडियो क्लिप को देख लिए आप लोग। इसके बाद साथियों एक वीडियो क्लिप को और मैं दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए। इसके बाद सभी को मिलाकर इन सभी को अभी धोएंगे हम। यह जो वीडियो क्लिप साथियों मैं आपको दिखाऊंगा, यह वीडियो क्लिप वाले जो व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंप दिए हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो क्लिप को साथियों आप लोग देख लिए। ये लोग जो है ना पूरी तरीके से ये घोषित करने वाले हैं, ये घोषित करना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हटाकर जो है BN राव साहब को संविधान निर्माता बनाया जाए। ये साथियों ये लोग घोषणा
तैयार कर दिए हैं और ये घोषणा लिख के जो है ज्ञापन सौंप दिए हैं किसके पास? ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति महोदया के पास। राष्ट्रपति को ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, BN राव साहब को जो है संविधान निर्माता कहे जाए। इसके लिए सार्वजनिक तरीके से सरकार के तरफ से जो है पूरी तरीके से ऐलान किया जाए, पूरा घोषित किया जाए कि नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, अब BN राव है। ये लोग कुछ दिनों के बाद साथियों ये लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा पिताजी ये नहीं है जिसे पैदा हुए होंगे। बोलेंगे मेरा पिताजी ये नहीं है, मेरा पिताजी कोई और है। शादी तो किए थे वो, लेकिन पैदा किसी और ने मुझे कर दिया। इन जैसे मनवादियों के लिए ऐसा ही जो है जवाब मिलना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद ये लोग ये भी कहेंगे। सबसे पहले साथियों अनिल मिश्रा कौन है, जिसका पहले मैंने वीडियो दिखाया। ये अनिल मिश्रा जो है ग्वालियर हाईकोर्ट का जो है बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष थे। ये जैसे लोग जो है मनवादी जैसे लोगों को जो है आखिर वकील के पद में वकील अभी तक बने हुए कैसे हैं? इनको अभी जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए। भाजपा वाले और ये कांग्रेस वाले कहां है अभी तक? ये भाजपा और कांग्रेस जो दोनों जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो अपना चेहरा चमकाते हैं, ये लोग कहां अभी सोए पड़े हैं? ये ग्वालियर हाईकोर्ट का जो बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष है ये अनिल मिश्रा, ये RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये मनवाद विचारधारा को जो है ढोते हैं, ये मनवाद विचारधारा को जो है मानने वाले हैं। मनवादी जो वकील है ये चाहते हैं इस देश में मनुस्मृति लागू हो। ये चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा ना लगाए कहीं पे, हर जगह पे सिर्फ मनु का मूर्ति लगाए। जो असमानताएं देश की जो मूल निवासी 85% है, जिनको सभी हक अधिकार से वंचित रखे गए, वैसी विचारधारा भारत देश में स्थापित हो, यही है वो अनिल मिश्रा। इनको साथियों अभी तक भाजपा वाले और ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? अभी तक इसको जेल के सलाखों में क्यों नहीं ठूसा? इन जैसे दो कौड़ी और एक सिक्के का दो पहलू, ये भाजपा और ये कांग्रेस, किसी पर जो है आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात ये कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक भी आवाज उठाने वाला कोई शख्स या कोई राजनीतिक पार्टी का दल आगे सामने क्यों नहीं निकल के आया? ये गंभीर सवाल है साथियों। दूसरा, जो स्वामी आनंद स्वरूप है, जो कई बार संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के युद्ध के मामले में जो है ये कई बार अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके ऊपर कई सारे मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो हाँ संरक्षण मिलते हैं, उन जैसे कुत्तों को भोंकना बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां भाजपा का बीजेपी का जब संरक्षण हो, जब प्रोटेक्शन मिलता हो, वहां पर आखिर इन जैसे मानवादी, इन जैसे पाखंडी आखिर क्यों डरेंगे इस देश का संविधान से? क्यों डरेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से? बिल्कुल भी नहीं साथी। तो ये भाजपा वाले साथी इन लोगों को प्रोटेक्शन देता, संरक्षण करता है, तब जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है ये लोग अम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं। और तीसरा साथियों जो शख्स जो आपको दिखाए वीडियो क्लिप में, उस व्यक्ति का नाम है दिनेश डंडोतिया। ये दिनेश डंडोतिया जो ये पाखंडी मनवादी है, ये तो जिला के तहसीलदार को जो है एक ज्ञापन भी सौंप दिए हैं राष्ट्रपति के नाम पर। और इनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हटाकर जो है BN राव को घोषित कर देना चाहिए। ये सारे जो लोग हैं, ये सारे पाखंडी जो मनवादी है, इन लोग सारे लोग चाहते हैं कि देश में मनवाद व्यवस्था जो है स्थापित हो। और ये लोग क्यों चाहते हैं कि BN राव को संविधान निर्माता घोषित किया जाए? इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मेरा ब्राह्मण व्यक्ति जो है संविधान निर्माता कहलाए, क्योंकि BN राव साहब जो थे एक ब्राह्मण समुदाय से थे, ब्राह्मण जाति से थे। इस लोगों को, इन लोगों को साथियों इसी बात का जलन है कि एक दलित व्यक्ति जिन्हें एक दरवाजे के पास बैठकर जो पढ़ना पड़ा, जिनके छाया पर छाया से हम लोग अछूत हो जाते थे, अपवित्र हो जाते थे, आखिर वो शख्स के द्वारा लिखे गए संविधान से भला हम लोग क्यों चलेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत SC ST OBC ये समाज के लोग जो है कुर्सी में बैठने लगे हैं, लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमने लगे हैं। अब SC ST लोगों के पास जाके खड़ा होना पड़ता फाइल लेके, यही मेरा दिन है। इन लोगों का साथियों इस चीज से जलन है।
ये नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज IAS IPS कलेक्टर बने। ये नहीं चाहता है कि हमारा SC ST OBC समाज इन जैसे ब्राह्मण जैसे बड़े बड़े जातियों के साथ आंख से आंख दिखाकर फेस टू फेस बात कर सके। ये लोग चाहते हैं कि जब हम जाए तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग खड़ा हो जाए। जब तक हम ना बैठे खटिया में, ये लोग ना बैठे। आने अगर हम खड़ा हैं तो उसको भी खड़ा हो जाना पड़ेगा। ये चाहते हैं, वही दिन लाना चाहते हैं। इन लोगों को साथियों इन सब चीजों से तकलीफ है। क्या हमारे लोग अब आगे बढ़ने लगे? हमारे लोग अब IAS IPS बड़े बड़े कलेक्टर बड़े बड़े अधिकारी बनने लगे। उनके पास इन लोगों को झुकना पड़ता है। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये पावर दिया है तो इस पावर को खत्म करना चाहता है। कुछ दिन पहले तो ये लोग कह रहे थे कि प्रेम बिहारी नारायण जो है वो भारत का संविधान निर्माता है। अब ये लोग BN राव साहब को कह रहे हैं। तो इसके लिए साथियों में इस चीज को साथियों में प्रूफ कराने के लिए कौन है भारत का असली संविधान निर्माता, ये दिखाने के लिए मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं। ये TT कृष्णमाचारी जो है, जो बयान देते हैं, जो स्पीच देते हैं संविधान सभा में, इस भाषण को समझिए, इस भाषण को सुनिए। मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। इस भाषण को जब आप सुनेंगे ना तो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन है भारतीय संविधान का निर्माता। अरे BN राव साहब, BN राव साहब संविधान सभा का सलाहकार थे और संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थे उनका भी सदस्य नहीं थे और साथ ही साथ संविधान सभा का भी सदस्य नहीं थे। BN राव तो अंग्रेजों के साथ में और अंग्रेजों के कामों में वो बिजी रहते थे, एनी टाइम, हर समय। उसे फुर्सत ही कहां थे संविधान सभा में रहने के लिए। इसलिए BN राव संविधान सभा का सलाहकार बने, संविधान सभा का सदस्य नहीं बने, क्योंकि वो सिर्फ जो है थोड़ा मोड़ा कभी कभी जो है सलाह दे दिए जाते थे। क्योंकि वर्मा का संविधान जिसमें बन रहे थे उसमें भी जो है BN राव साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था। अरे BN राव साहब जी पढ़े लिखे बहुत थे, विद्वान थे, कानून का जानकार थे, मैं भी मानता हूं, उन्हें भी इज्जत मान सम्मान दिए जाना चाहिए। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि संविधान निर्माता वो है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और संविधान सभा में, पूरे संविधान सभा में जितने मेंबर थे उन मेंबरों ने भी माना था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबरी में थोड़ा